हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द लीफ। इसमें हम एक और पार्ट बना चुके हैं, मतलब पहला पार्ट आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद हम सेकंड पार्ट में पढ़ने वाले हैं सिंपल एंड कंपाउंड लीव्स। ठीक है, तो सिंपल लीव्स क्या होती हैं, कंपाउंड लीव्स क्या होती हैं, तो चलिए जानते हैं। तो लीव्स जो होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं। एक होती है सिंपल लीफ एंड दूसरी होती है कंपाउंड लीव्स। सिंपल लीफ में क्या होता है, इन अ सिंपल लीफ लैमिना इज अनडिवाइडेड एज मैंगो, पीपल, चाइना रोज और लैमिना इज पार्शियली इंसाइज्ड इन मस्टर्ड। तो लैमिना की बात हो रही है। लैमिना मैंने आपको बताया था इससे पहले के वीडियो में। लैमिना क्या होता है, जो एक पत्ती होती है जिसका ये शेप होता है, जैसे यहाँ पर देखिए सिंपल लीफ का एग्जाम्पल। ये जो पत्ती होती है, पत्ता होता है, तो इसके जो ये बाहरी स्ट्रक्चर होता है पूरा ग्रीनिश कलर, इसको हम बोलते हैं क्या, लीफ ब्लेड या फिर लैमिना। या तो इसको लीफ ब्लेड भी बोल सकते हैं या फिर हम इसे लैमिना भी बोल सकते हैं। तो ये पूरा ग्रीनिश होता है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है सिंपल लीफ में क्या होता है, ये जो लैमिना है या लीफ ब्लेड है वो क्या होती है, अनडिवाइड होती है, मतलब बिना डिवाइड होती है, सिर्फ एक होती है। जैसे मैंगो के पेड़ में, जैसे पीपल का पत्ता, ठीक है, उसमें जो स्टेम से सिर्फ एक पत्ता जुड़ा निकला होता है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं सिंपल लीफ, जिसमें से एक स्टेम से क्या होता है, स्टेम से सिर्फ एक पत्ता निकला होता है, एक लीफ ब्लेड दिखाई देती है, सिंपली ऑर्गेनाइज्ड होती है। इसको हम बोलते हैं सिंपल या लीफ। ठीक है, जो कि पार्शियली इसमें इंसाइज्ड मस्टर्ड में, जैसे देखिए यहाँ पर जो लैमिना है वो डिवाइडेड है ना, वन साइड डिवाइडेड है। अब बात करते हैं कंपाउंड लीफ की। तो कंपाउंड लीफ जो वो होती है जिसमें लैमिना जो होता है इनसाइज्ड अप मिडरिब फ्रॉम वेरियस लीफलेट्स, जिसमें ढेर सारी लीफलेट्स होती हैं। तो देखिए कंपाउंड, सिंपल लीफ में तो सिर्फ लीफ ब्लेड दिखाई गई है जिसमें हम लैमिना बोल रहे हैं, और कंपाउंड लीफ की बात करें तो इसमें इमेजिनरी लीफ एजेस हैं। मतलब हम इसको इमेज कर सकते हैं कि पूरी एक तरह से एक पत्ती बन रही है। मतलब यहाँ पर देखिए, ये इसमें और इसमें डिफरेंस देखिए, यहाँ भी स्टेम, ये भी इसका स्टेम है और ये इसका स्टेम है। तो यहाँ स्टेम से सिर्फ एक लीफ ब्लेड निकल रही है, सिर्फ एक लैमिना पत्ती निकल रही है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रही है कि कंपाउंड लीफ में ढेर सारी लीफ ब्लेड निकली हुई हैं, ढेर सारी क्या है, लीफलेट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेम से एक लीफ के ज़रिए बहुत सारी लीफ निकली हुई हैं। ठीक है, इसे ही हम बोलते हैं कंपाउंड लीफ, जिसमें जो हमारा स्टेम से एक लीफ से देखिए कितनी सारी लीफ जुड़ी होती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड लीफ। ओके, 10 कंपाउंड लीफ ग्रुप ऑफ लीफलेट्स। कंपाउंड लीफ जो होता है वो ग्रुप होता है लीफलेट का। ठीक है, अटैच टू कॉमन स्टाक एंड कॉल्ड रैचेस, जो एक ही स्टाक से क्या होता है, अटैच होता है, जिसको हम रैचेस बोलते हैं। ये रैचेस है हमारा, जिससे ढेर सारी क्या होती हैं, लीफलेट्स जुड़ी हुई हैं, ऐड है। ठीक है, एंड एक्सिलरी बर्ड इज प्रेजेंट इन एक्सिल ऑफ रैचेस, और रैचेस पे क्या होती है, एक्सिलरी बर्ड क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो दोनों में ही, चाहे वो सिंपल लीफ हो चाहे कंपाउंड लीफ है, दोनों में ही एक्सिलरी बर्ड जो है वो स्टेम में रैचेस पर ही प्रेजेंट होंगी। तो डिफरेंस, अब हमें आपसे कोई पूछेगा कि क्या डिफरेंस है सिंपल लीव्स एंड कंपाउंड लीव्स में, तो आप क्या बोलोगे। सबसे पहली बात कि जो सिंपल लीफ होती है उसमें एक सिंगल लीफ ब्लेड होती है, और जो कंपाउंड लीफ होती है उसमें डिवाइडेड लीफ, जो लीफ ब्लेड होती है वो डिवाइड होती है, किसमें, लीफलेट्स में। ये देखिए छोटी छोटी लीफलेट्स में डिवाइडेड है ना। इसका एग्जाम्पल भी हम लोग ले सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा, आपने क्या बहुत सारे प्लांट देखे हैं ना, जैसे आपने तुलसी का पत्ता देखा हो या नीम का पत्ता देखा हो, तो उसमें एक डंठल में क्या हो, ढेर सारी पत्तियां जुड़ी होती है ना, तो वो है कंपाउंड लीफ। और जो हमारा पीपल का पत्ता है या मनी प्लांट है, तो वो क्या है, हमारा सिंपल लीफ। ठीक है, सिंपल लीफ की दूसरी क्या है, एन एक्सिलरी बर्ड जो होता है वो प्रेजेंट होता है एक्सिल पे, और सिंपल लीफ होती है। लीफ का स्ट्रक्चर भी सिंपल होता है, और एक्सिलरी बर्ड जो होता है वो किस पे प्रेजेंट होता है, एक्सिल पे। ठीक है, और कंपाउंड लीफ में एक्सिलरी बर्ड जो होता है वो प्रेजेंट होता है एक्सिल पे और रैचेस पे, बट नॉट द एक्सिल ऑफ लीफलेट्स, लेकिन ये लीफलेट्स के ऊपर नहीं होता है। एग्जाम्पल इसका क्या, लीफ, सिंपल लीफ का एग्जाम्पल कोई आपसे पूछेगा तो आप क्या कहोगे, मैंगो, गुआवा, पीपल, ये सब क्या है, एक सिंपल लीफ का एग्जाम्पल है। और अगर कंपाउंड लीफ का एग्जाम्पल आपसे कोई पूछता है तो आप क्या बोलोगे, रोज़ है, नीम है, टैमरिंड है। ओके, तो हमने पढ़ लिया कि लीफ कितने टाइप की होती हैं, सिंपल लीफ, कंपाउंड लीफ होती हैं। तो अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के पास, जो जिसका नाम है फंक्शन ऑफ लीव्स। तो फंक्शन क्या है लीव्स का। ठीक है, जो एक पत्ती होती है ना, एक छोटी सी पत्ती में ही भोजन बनता है, पूरा जो प्लांट्स का फूड बनता है ना, प्रिपेयर होता है, तो वो पूरी एक छोटी सी पत्ती में ही क्या होता है, बनता है। तो इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है लीव्स के, चलिए देखते हैं। सबसे पहला है फोटोसिंथेसिस, दूसरा है ट्रांसपिरेशन एंड तीसरा है रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस आप पहले वाले क्लास में भी पढ़ चुके होंगे। फोटोसिंथेसिस क्या होती है, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, ये जो फोटोसिंथेसिस होती है वो मेन फंक्शन होता है हमारी लीव्स का, पत्तियों का, दैट इज़ मैन्युफैक्चर ऑफ फूड, जिसका मतलब होता है कि भोजन का बनना। ऑल ग्रीन लीव्स हैव
क्लोरोफिल द ग्रीन पिगमेंट्स, जितनी भी ग्रीन लीव्स होती हैं, ग्रीन हरी पत्तियाँ होती हैं, उन सब में क्लोरोफिल पाया जाता है, जो कि एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से पत्तियों का रंग जो है हरा होता है। ठीक है, तो विच ट्रैप्स एनर्जी फ्रॉम सनलाइट एंड हेल्प मेकिंग ऑफ फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये जो हरी पत्तियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, जो सनलाइट की एनर्जी होती है उसको ट्रैप कर लेती हैं और उससे फिर अपना कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से और वाटर की हेल्प से अपना भोजन प्रिपेयर करती हैं, अपने फूड को प्रिपेयर करती हैं। और लीफ जो होती हैं वो फूड बनाती हैं ग्लूकोज के रूप में, जो बाद में कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में ठीक है, स्टार्च में कन्वर्ट होकर ये स्टोर हो जाता है। तो ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस जो है लीव्स यूज़ करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन को क्या करती हैं, देती हैं हमें। तो सबसे बड़ा फंक्शन क्या है हुआ कि जो हमारे अर्थ है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत तेज़ी से बढ़ रही है ना, बहुत तेज़ी से बढ़ेगी तो क्या होगा, ये ग्लोबल वार्मिंग होगी। ग्लोबल वार्मिंग आप सब लोग जानते हो कि जैसे कि हमारी धरती का टेम्परेचर क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो सबसे बड़ी वजह उसकी है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो पेड़ों होते हैं वो कितना अच्छा काम करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे लिए हार्मफुल है, जो हमारे अर्थ को टेम्परेचर को बढ़ा रही है, वो क्या करते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड को खुद लेते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, है ना। ट्रांसपिरेशन, चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ट्रांसपिरेशन। अब ट्रांसपिरेशन क्या होता है, इट इज़ द लॉस ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीफ टू द स्टोमेटा। तो ट्रांसपिरेशन जो है वो एक्सेस वाटर को, मतलब जो वाटर होता है, जो ज़्यादा वाटर हो जाता है तो उसको वेपराइज कर देता है लीफ में। ठीक है, लीफ का जो स्टोमेटा होता है तो वो क्या करता है, उसको ऑब्जर्व कर लेता है, वेपराइज किसी करके ऑब्जर्व कर लेता है। इट कूल्स द प्लांट, ये जो बॉडी होती है प्लांट की, उसको समर के सीज़न में ठंडा रखने का काम करता है। कौन, जो एक्सेस वाटर होता है, ठीक है, वही। ट्रांसपिरेशन कॉजेज सक्सेशन फोर्स अलाउ प्लांट टू अब्जॉर्ब वाटर मिनरल्स बाय रूट्स फ्रॉम द सॉइल। ट्रांसपिरेशन का मेन काम क्या है, ट्रांसपिरेशन का मेन काम है कि वो वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। तो सबसे पहले रूट जो है एब्जॉर्ब करती है वाटर को, उसके बाद वो शूट सिस्टम में पहुंचाती हैं, फिर शूट सिस्टम से पत्तियों में जाता है वो, और पत्तियां क्या करती हैं, हमारे प्लांट्स की पूरी बॉडी में इसका ट्रांसपिरेशन करती हैं। किसका, मिनरल्स का, वाटर का एंड सॉइल का। रिस्पिरेशन क्या होता है, रिस्पिरेशन जो होता है वो एट नाइट, रात के समय, व्हेन देयर इज़ नो फोटोसिंथेसिस, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, लीफ जो है सांस लेती हैं ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती हैं, बाहर निकालती हैं स्टोमेटा के ज़रिए। हाउ एवर ड्यूरिंग डे टाइम, जबकि डे टाइम में क्या होता है, लीफ जो होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करती हैं फोटोसिंथेसिस को करने में, फोटोसिंथेसिस को प्रोसेस को करने में, और ऑक्सीजन को रिलीज़ करती हैं एटमॉस्फेयर में। ऑक्सीजन जो है वो सपोर्ट लाइफ है ऑन द अर्थ, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम भी क्या हैं, जीवित नहीं रहेंगे, है ना। सबसे बड़ा फंक्शन है। तो ये 3 फंक्शन आपको बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं कि हमारी लीव्स जो है उसका मेन फंक्शन क्या है। पहला काम है फोटोसिंथेसिस, दूसरा है ट्रांसपिरेशन, तीसरा है रिस्पिरेशन। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।